नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का बहुत प्यारा सेशन जिसका नाम है याचक और दाता, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखी गई ये रचना है। सबसे पहला प्रश्न तो अपने लिए यहाँ पर यही हो जाता है। और आपको याद होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये बात जो है विशेष करके अपने को यहाँ पर याद रखना है। इसमें यहाँ पर 41 क्वेश्चंस हैं। मैंने जो पॉसिबिलिटीज वाले 41 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे 41 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर ले आऊंगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको हूबहू क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाए और आप कहें कि नहीं, वास्तव में सर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन जो है बहुत शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्योंकि अगर हम देखें तो बेसिकली हमको ये इस प्रकार की रचनाएं हैं, ये हर एक रचना एक क्वेश्चन देने का दमखम रखती है। एग्जामिनेशन हॉल में यदि हम यहाँ पर एक एक रचना की बात करें तो एक एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रचना वाला जो पार्ट है इसमें अपने पास यहाँ पर कुछ नयापन है और उस नएपन में हम ईमान करके चलते हैं कि अपने को कहीं ना कहीं लीडिंग मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे पहली बात, याचक और दाता लिखा किसने? तो आंसर है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट, इसमें मैं थोड़ा सा इसका जो पार्ट का परिचय और सारांश भी आप लोगों को बताऊंगा। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब हम प्रश्नों को देखते हैं तो पूरा पार्ट में से जो आपके पॉसिबल वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे और किस रूप में इंटरप्रेट करेंगे। यदि हमारे माइंड में थीम उस प्रकार की आ जाती है तो फिर अपने से वहां पर गलत होने की संभावना इसमें यहाँ पर नील हो जाती है। जैसे इसमें यहाँ पर आया कि याचक और दाता कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की भिखारिन कहानी पर आधारित है। पहला प्रश्न, याचक और दाता किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। दूसरा प्रश्न, याचक और दाता कहानी को रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना पर आधारित है? तो इसका आंसर आपके पास आता हुआ दिखाता है कि भिखारिन कहानी पर यह आधारित है। फिर यहां से आगे बढ़े, पाठ का परिचय। पाठ के परिचय में बेसिकली अपने को तीन बातें यहां याद रखना है। एक रोल है यहां पर सेठ बनारसी दास का, दूसरा रोल यहां पर आता है एक वृद्धा का, और तीसरा रोल है आपके पास यहां पर एक बच्चे का। इन तीन बच्चों को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़े ही शानदार तरीके से कि बच्चों में किस प्रकार से नैतिक मूल्यों को डेवलप करना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, उन बातों को यहां पर बताने का प्रयास किया है। ये कहानी हम सामान्यतः कक्ष में सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि उनमें वहां पर कुछ मोरलिटी नाम की चीज भी आती हुई दिखाई दे। इस कहानी में यह बताया गया है कि ममता का भाव, इट मींस यहां पर ममता का भाव किससे रिलेटेड है? तो ये शब्द है आपके पास यहां पर उस वृद्धा से रिलेटेड। का भाव बिना भेदभाव किए, बिना भेदभाव इसका मतलब है खुद की तो कोई संतान नहीं थी, लेकिन सेठ बनारसी दास की संतान जो कुछ समय पहले, इट मीन 7 इयर्स पहले किसी मेले में गुम हो गई थी और वो उसके पास आ जाता है और वो उसकी सेवा उसी प्रकार से करती है जिस प्रकार से एक कोई मां अपने बच्चे की सेवा करती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्साहित करता है। दूसरी ओर पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियां मानवीय मूल्यों को पतन कर देती है। पूंजीवादी और सामंतवादी, इसका मतलब है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो है वो राजपाट है। अगर यहां पर सेठ बनारसी दास की बात करें तो सेठ बनारसी दास बहुत पैसे वाला है, जिसके घर के आसपास यहां पर रोज लोग जो है वो लाइन लगा करके खड़े रहते हैं कि हमें आप पैसे उधार दे दीजिए। तो क्या इनके पास यहां पर मूल्य नहीं होते? तो आंसर है कि हां, ये कहानी यही बता रही है कि आमतौर पर जो पूंजीवादी है, जो सामंतवादी लोग हैं, उनके पास मूल्य नजर आते हुए नजर नहीं दिखाई देते। कहानी में एक वृद्धा, ये वाला पॉइंट, एक वृद्धा फूल आदि बेचती है और एक बच्चे का पालन पोषण भी करती है और बच्चा खुद का अपना नहीं है। प्रश्न यहां पर बन सकता है कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यह बच्चा उसका नहीं है, फिर भी उसके लिए धन संग्रह कर एक सेठ के यहां जमा करती है। उसको लगता है कि मैंने रोज जो है वहां पर मंदिर के बाहर फूल बेचती थी और जो पैसे आते थे उसको संग्रह करती थी, और जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने सोचा कि मैं मेरे बेटे के लिए कभी यहां पर काम में आएंगे। इसके लिए वो सेठ बनारसी दास के यहां जाकर के अपनी पोटली रख करके आ जाती है और बाकायदा सेठ बनारसी दास भी उसमें नोट डाउन कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वह सेठ धन लौटाने से मुकर जाता है। कब आवश्यकता पड़ी थी? तो जिस समय ये वृद्धा जिस बच्चे का पालन पोषण कर रही थी और खुद का अपना बच्चा नहीं था, वो ज्वर से पीड़ित था और उसको वहां पर उसको उस क्षेत्र विशेष के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना था। तो उसके लिए पैसे जो अपने सेठ बनारसी दास के पास खुश वृद्धा ने रखे थे उनको वापस लेने गई तो सेठ बनारसी दास वहां से मुकर जाता है।
जब उसे पता चलता है कि वह बच्चा उसका ही खोया हुआ पुत्र है तो वह एकदम बदल जाता है। तो यहाँ पर धन लौटाने से मुकर जाता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि अरे 7 ईयर पहले जिस किसी मेले में मेरा बच्चा गुम हो गया था, ये बच्चा तो मेरा ही अपना है, फिर उसका बदल जाता है। इट मीन्स कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? क्या कभी याचक दाता बन जाता है या दाता भी याचक बन जाता है? क्या भिखारीन याचक है और फिर दाता बन जाती है, और ये जो सेठ बनारसीदास जो दाता है वो याचक बन जाता है, या जो याचक था वो दाता बन जाता है? तो ये पूरा का पूरा इस पर आधारित यहाँ पर पूरा जिस्ट लिखा हुआ है, जिसको अपन यहाँ पर एक एक शब्दों में देखने का प्रयास करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की याचक और कहानी दाता कहानी मानवीय संवेदनाओं, ममता और निस्वार्थ प्रेम की अद्भुत गाथा है। यह कहानी एक नेत्रहीन वृद्धा कैसी थी? नेत्रहीन पूछ लिया जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की याचक और दाता, रविन्द्रनाथ टैगोर की याचक और दाता कहानी में वृद्धा किस रूप में थी? यहाँ पर तो नेत्रहीन वृद्धा थी और एक अमीर सेठ। उस अमीर सेठ का नाम क्या था? सेठ बनारसीदास के माध्यम से त्याग और लालच के बीच के अंतर को दर्शाती। त्याग किसका? तो यहाँ पर है ये नेत्रहीन वृद्धा का, और लालच किसका? तो सेठ बनारसीदास का। फिर आगे कहानी एक नेत्रहीन वृद्धा से शुरू होती है जो मंदिर के द्वार पर फूल बेचकर, कहां बैठकर? मंदिर के द्वार पर फूल बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी। वह दर्शनार्थियों को प्रेम पूर्वक फूल चढ़ाने के लिए बुलाती और उसे कुछ पैसे देकर आगे बढ़ जाते। उसकी दिनचर्या में मंदिर के पास से जो है फूल तोड़ना, उन्हें बेचकर कुछ कमाना और फिर अपनी झोपड़ी में लौट आना, ये शामिल था। इसी प्रकार से याचक और दाता कहानी के संदर्भ में यदि आप भी चाहते हैं कि हमारे ग्रामेटिकल व्याकरण वाले क्वेश्चंस भी गलत ना हो, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बुक हिंदी व्याकरण आपको एग्जाम एट के प्लेटफॉर्म पर या अमेजन के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहां पर प्रीवियस ईयर के शानदार सभी क्वेश्चनों का बहुत बड़े तरीके से इसमें यहाँ पर निचोड़ दिया गया है, जो आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। चलते हैं आगे। उसकी झोपड़ी के समीप एक 10 वर्षीय बालक था। बालक की उम्र कितनी थी? 10 वर्षीय, जिसे उसने संयोगवश अपनी गोद में ले लिया था। न किसी बालक का आता पता था, न किसी को बालक का आता पता था कि किसका बालक है और कहां से आया। न वृद्धा को उसकी कोई जानकारी, किंतु उसके वात्सल्य ने उस वृद्धा के, वात्सल्य का मतलब होता है एक स्नेह से, ममता से, अपने बच्चों से मिलना, उस बालक को अपने स्नेह से भर दिया। वृद्धा की ममता ने उनकी जिजीविषा बढ़ा दी। ये प्रश्न आपके पास आ गया। वृद्धा की ममता ने उसकी जिजीविषा बढ़ा दी। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? तो जिजीविषा का मतलब होता है जिंदा रहने की इच्छा, है ना। जैसे पाठ आ गया, शब्द आ गया, आपको मीनिंग वहां पर पूछ लिया जाएगा कि इसका मीनिंग जो है वो क्या है। और वह अपने बेटे के समान बालक के सुखद भविष्य के लिए धन संचय करने लगी। उसने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी, जिसमें वह अपनी कमाई से कुछ पैसे, वृद्धा ने उस अपनी कमाई से कुछ पैसे उसमें जो है वहां वृद्धा ने उस नगर के प्रसिद्ध सेठ बनारसीदास के पास अपनी जमा पूंजी रखने का निश्चय किया कि जो उसने कुछ कमाया था उसको वहां रखने का निश्चय किया। एक दिन उसने अपनी हांडी उखाड़ी और सेठ जी की कोठी पर पहुंची। उसे विनम्रता पूर्वक अपनी जमा पूंजी सेठ को सौंप दी और आग्रह किया कि जब उसे आवश्यकता होगी तो वह धन वापस ले सके। सेठ ने बिना अधिक विचार की उसकी जमा राशि अपनी बही खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। वृद्धा निश्चल भाव मन से अपनी झोपड़ी लौट आई। कुछ वर्षों बाद वृद्धा के बालक को तेज ज्वर हो गया। ये क्वेश्चन है कि वृद्धा के बालक को क्या हो गया था। वैद्य और घरेलू उपचार निष्फल सिद्ध हुए। जो आसपास के वैद्य को दिखाया, जो घरेलू उपचार करवा रही थी, लेकिन एक का भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उसे नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर का ध्यान आया। इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, अतः वह तुरंत सेठ बनारसीदास के पास पहुंची और अपनी जमा पूंजी वापस मांगी। लेकिन सेठ जी ने वृद्धा को झिड़क दिया और एक कहकर धन देने से इनकार कर दिया कि उसके नाम से कोई राशि जमा ही नहीं है, जबकि उस समय बाकायदा उसने अपने वहां पर बही खाते में उसको नोट किया था। मुनिम ने भी सेठ जी का साथ दिया। वृद्धा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, परंतु उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। हताश वृद्धा जब अपने बीमार पुत्र के प्राणों को संकट में देख रही थी, क्योंकि भले ही खुद का अपना पुत्र नहीं था, लेकिन खुद के पुत्र के समान उसको ट्रीट कर रही थी, तो वह बालक को गोद में उठाकर सेठ जी के घर जा पहुंची। उसने धरना दे दिया और अपने धन की वापसी की मांग की। सेठ जी को क्रोध आ गया, परंतु जब उन्होंने बालक को देखा तो वे चौंक गए कि वह उनका खोया हुआ पुत्र मोहन था। बालक का नाम क्या?
मोहन सेठ का नाम क्या? बनारसी दास, जो 7 वर्ष पूर्व मेले में कहीं बिछुड़ गया था। सेठ जी ने मोहन को वृद्धा से छीन लिया। सेठ जी ने मोहन को, उस छोटे बच्चे को वृद्धा से छीन लिया और उसका उपचार आरंभ कराया। बालक ने मां को पुकारा पर वृद्धा को भीतर आने नहीं दिया गया, क्योंकि सेठ बनारसी दास ये नहीं चाहते थे कि वृद्धा वापस अब इस बच्चे के पास आए। मोहन की हालत बिगड़ती गई, डॉक्टर भी असहाय हो गए। अब अंततः यहां पर समझ में आने लगा कि अभी दवा दारू भी कोई काम करने वाली नहीं है। अब यहां पर खेल है ममता का और यहां पर खेल है वात्सल्य का। अंततः सेठ जी वृद्धा के पास पहुंचे और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। बालक को बचाने के लिए उन्होंने याचना की। अब सेठ जो है वो याचक बन गया, पहले वो दाता था, अब याचक बन गया। और ये जो पहले वृद्धा एक याचक थी, जो अब दाता बनती हुई दिखाई दे रही है। वृद्धा ने ममता के आगे सब कुछ भुला दिया और सेठ जी के साथ चल पड़ी। जैसे ही उसने मोहन के माथे पर हाथ फेरा, बालक ने अपनी आंखें खोल दी और मां कहकर उसकी गोद में सो गया। इसी प्रकार से बालक के स्वस्थ होने के बाद सेठ जी ने वृद्धा को रोकने का प्रयास किया, पर वह नहीं रुकी। जब सेठ जी ने उसकी हांडी लौटानी चाहिए तो उसने कहा कि वह धन मोहन के लिए था, यह है त्याग, वही उसका उत्तराधिकारी है। वृद्धा अपने आंसुओं के साथ अपनी झोपड़ी लौट गई, किंतु इस बार वह याचक नहीं बल्कि दाता थी। सेठ जी जो धन और संपत्ति के स्वामी थे, याचक बन गए थे। यह कहानी दर्शाती है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि प्रेम और ममता होती है। तो ये पूरी की पूरी आपके पास यहां पर इस याचक और दाता कहानी के संदर्भ में सेठ बनारसी दास, उनका अपना बच्चा मोहन और एक वृद्धा और बच्चे का घूम जाना और याचक को दाता कैसे बनाना और दाता को याचक कैसे बनाना, पूरा का पूरा जिस्ट यहां पर ये बताया गया है। और एक नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में कैसे किया जा सकता है, इस कहानी की सहायता से कहीं ना कहीं बताने की बात हो रही है। अगर आप इस प्रकार का यहां पर MPTET वर्ग 2 का अगर सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो Exam@IIT के प्लेटफॉर्म पर सारा व्याकरण और इस प्रकार के चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से इसमें आपके पास विद्यमान है ना। तो आप जा सकते हैं, इसे देख सकते हैं। चलते हैं यहां से प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आया अब किस प्रकार के, क्योंकि कई बार आपने यहां पर पार्ट तो पढ़ लिया लेकिन प्रश्न आपको समझ में नहीं आते कि प्रश्न यहां पर कैसे बनेंगे। इन 41 क्वेश्चंस की सहायता से आपका पूरा मैटर यहां पर क्लियर हो जाएगा कि अब हमें इसमें और यहां पर कोई लोड की बात नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में याचक शब्द का अर्थ क्या है? क्या दान देने वाला, क्या मांगने वाला, क्या सलाह देने वाला, या निर्णय लेने वाला? इस प्रकार के आपके पास प्रश्न यहां पर आएंगे। तब आपको ये कहना पड़ेगा कि इसका उत्तर आपके पास क्या है कि याचक वो होता है जो मांगता है, जो मांगने वाले को कहा जाता है याचक। आप अपने उत्तर जो है इसमें यहां पर टिक भी करते जाएं, बताते भी जाएं, और जो है अगर आपको कहीं लगता है तो उसमें वहां पर क्वेश्चंस भी इसमें करते जाएं, है ना। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में धरोहर शब्द का सही अर्थ क्या है? धरोहर का मतलब क्या? स्थायी वस्तु है, अस्थायी वस्तु जो लौटाई जाती है, मूल्यवान वस्तु या सुरक्षित वस्तु। तो यहां पर धरोहर के संदर्भ में जो उस वृद्धा के द्वारा जो कुछ कमाया गया था वो आमतौर पर अस्थायी वस्तु जो लौटाई जाती है उसे कहते हैं धरोहर। ये कुछ दिनों के लिए हमने आपके पास रख दी, जब जरूरत पड़े तो हमें लौटा देना। उसी टाइटल को हम यहाँ पर जिस नाम से इंटरप्रेट करते हैं वो कहलाता है आपके पास धरोहर। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो आपने पूरे पाठ की सहायता से ये समझ लिया कि वो क्या काम करती थी। तो फूलों की माला बेचती थी और उस फूलों की माला से जो उसके पास रुपए पैसा इकट्ठा होते थे वो अपने घर में हांडी में डालती जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में सेठ बनारसी दास की यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? व्यापारियों की, जरूरतमंदों की, साधु संतों की, मजदूरों की। तो अपन ने कहा कि ये दाता था। ये पहले शुरुआत में जब कहानी स्टार्ट होती है तो ये दाता था, और इसलिए वहां पर किन की होगी? तो आंसर है कि जो जरूरतमंद होंगे, जिनको पैसे की जरूरत थी, उनकी जो है वहां पर लाइन लगे रहती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में वृद्धा सेठ जी के पास क्या मांगने गई थी? क्या घर के लिए दान, बीमार बच्चे के इलाज के लिए रुपए, अपने व्यापार के लिए सहायता, या खाने के लिए भोजन? तो वो बीमार बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगने गई थी, जो अपना खुद का रुपया था।
जो खुद का रुपया था, लेकिन कभी कभी यही होता है कि खुद का रुपया भी जब अगर अपन किसी को दे देते हैं तो बाद में हो सकता है कि इसी प्रकार से याचक बनना पड़ता है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की? कपड़े से, चेहरे की समानता से, जांग पर लाल चिन्ह से और वृद्धा की बात से। तो जब अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो जो बच्चा था उस बच्चे की जांग पर कहीं न कहीं लाल कलर का चिन्ह था और उस चिन्ह से जो है उसकी पहचान वहां पर उसने कर ली कि ये तो मेरा अपना बेटा है जो 7 साल पहले मेले में कहीं मेरे से बिछुड़ गया था। फिर यहां से आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया? दवा की कमी के कारण, मां के बिना ममता की कमी से, अच्छे इलाज के अभाव में या खाने की कमी से? तो आंसर यहां पर आया मां के बिना ममता की कमी से, क्योंकि डॉक्टरों ने दिया इलाज, तब तक थोड़ा बहुत ठीक हो गया, लेकिन वो ये चाहता था कि मेरी मां मेरे सामने हो, जबकि सेठ बनारसीदास उसको अपने पास आने नहीं दे रहा था। और जैसे ही ये जाती है उस पर ममता का हाथ फेरती है, बच्चा फिर से स्वस्थ होता हुआ दिखाई देता है। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में सेठ जी का खोया हुआ बच्चा कितने वर्षों बाद मिला? 5 वर्षों बाद, 7 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद या 12 वर्षों बाद? तो ये बच्चा जो है 7 वर्षों बाद मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वो सेठ बनारसीदास का बच्चा मोहन कितनी उम्र का था इस पाठ के अनुसार? तो अपन यहाँ पर ये कहेंगे कि वो 10 साल का था। 7 वर्षों बाद मिला, बच्चे की एज क्या थी? तो 10 साल थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में कहानी याचक और दाता किस कहानी पर आधारित है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की, ये टैगोर का हो या ठाकुर का हो एक ही बात है कि काबुली वाला, रविन्द्रनाथ ठाकुर की भिखारीन, रविन्द्रनाथ ठाकुर की छुट्टी या रविन्द्रनाथ ठाकुर की पूस की रात? तो इसमें से यहाँ पर अपने को सही ऑप्शन लगाना पड़ेगा जो अपन ने पहले पॉइंट्स में ही यहाँ पर देख लिया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर की भिखारीन कहानी पर आधारित है याचक और दाता। फिर यहाँ से आगे बढ़े, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में वात्सल्य शब्द का सही अर्थ क्या है? प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। अब देखना कितना माइनर सा डिफरेंस है। प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, दया और आशीर्वाद। तो यहां पर यह है कि वात्सल्य शब्द का मतलब होता है बच्चों के प्रति प्रेम। जैसे अगर हम यहाँ पर जिस समय वात्सल्य रस की बात करते हैं और वहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक माँ का अपने बच्चों के प्रति जो वात्सल्य होता है उसी बात को लेकर के यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बच्चों के प्रति प्रेम, है ना। फिर आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में वृद्धा डेस 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 टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। गजब के ऑप्शन है। हतप्रद होकर, निस्तब्ध होकर, ममत्व होकर, जिजीविषा होकर के। तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर क्या है? निस्तब्ध हो करके वो आंसू बहा रही थी। अच्छे से याद करना, मेरा ये ड्रीम का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ऐसा कैसा मिलता हुआ दिखाई दे। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में असहाय बच्चे को देख मां का डेस 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 जाग उठा। क्या? मकरंद, निस्तब्ध, ममत्व या हतप्रद? तो अगर आप पढ़ोगे तो वास्तव में आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जिसकी बात है वो माँ की ममता की है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? तो वो जाएगा आपके पास ममत्व। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में आंसुओं में फूलों का डेस 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 और ममता की गंध थी। ममत्व की, मकरंद की, निस्तब्ध की और हतप्रद की। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर आपने सही तरीके से सुना है तो फिर इसका उत्तर आपको आ जाएगा कि यहाँ पर किसकी? तो मकरंद, फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। नेक्स्ट पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में सेठ जी बच्चे को देखकर डेस 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 रह गए, ममत्व रह गए, निस्तब्ध रह गए, हतप्रद रह गए, ये जिजीविषा रह गए। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसका उत्तर हतप्रद रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता के संदर्भ में वात्सल्य की तड़फ ने वृद्धा की डेस डेस बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? जिजीविषा बढ़ा दी, मकरंद बढ़ा दी, निस्तब्ध कर दिया या हतप्रद कर दिया? तो जिजीविषा बढ़ा दी, क्योंकि जिंदा रहने की और उसकी इच्छा वहां पर हो गई थी जैसे ही बच्चा उसके पास वहां पर आता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो यह है आपके पास जिजीविषा। वृद्धा बच्चे को देखकर क्या महसूस करने लगी? वह उसे अपने पास नहीं रखना चाहती थी, उसकी वात्सल्य की तड़प बढ़ गई, वह बच्चे की मदद नहीं कर सकी, उसने बच्चे को मंदिर छोड़ दिया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस प्रश्न का सटीक आंसर जो जाएगा उसकी वात्सल्य की तड़फ
बढ़ गई। तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर क्या है, बी। आगे, वृद्धा दिन भर फूल बेचकर पैसे क्यों बचा रही थी? अपने इलाज के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, अपनी मकान की मरम्मत के लिए या मंदिर को दान देने के लिए? तब अगर आप इस याचक और दाता कहानी के संदर्भ में देखोगे तो बच्चे के भविष्य के लिए वो एक एक पैसा अपनी फूटी हांडी में वहां पर डालती जाती थी। तो इसका उत्तर आपके पास क्या गया, बच्चे का भविष्य जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, वृद्धा बच्चे को कैसे खुश रखती थी? उसे मंदिर में रखकर, उसे अच्छे कपड़े, भोजन और प्यार देकर, उसे स्कूल भेजकर या उसे खेल खिलौने खरीद कर कि उसको जो है खरीदवा कर? तो इसका उत्तर जाएगा कि उसे अच्छे कपड़े, भोजन और प्यार दे करके वृद्धा अपने आप में बहुत खुश थी। फिर आगे, मोहन कौन था? एक गरीब बच्चे का बेटा, सेठ बनारसी दास का बेटा, वृद्धा का पोता, मंदिर का पुजारी? तो यदि आपने सही ढंग से सुना है तो आपको इसका उत्तर फटाक से आ जाएगा कि वो सेठ बनारसी दास का बेटा था जो किसी एक मेले में 7 वर्ष पहले बिछुड़ गया था। फिर यहाँ पर मोहन वृद्धा के पास कैसे आया? मंदिर में भटकते हुए, अपने माता पिता के साथ, घर से बिछुड़कर या वृद्धा के बुलाने पर? तो इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर कि घर से बिछड़ करके, क्योंकि वो बिछड़ गया था और उसके बाद फिर वहां वृद्धा के पास जैसे तैसे कैसे करके वो पहुंच गया। अगला, वृद्धा ने मोहन के साथ कैसा व्यवहार किया? उसे डांट कर भगा दिया, बड़े वात्सल्य से उसका पालन पोषण किया, उसे मंदिर के पुजारी को सौंप दिया, उसकी उपेक्षा की? तो अगर आपने कहानी पढ़ ली है तो कहानी इसीलिए आपको बताई जाती है ताकि हम यहाँ पर यदि सिचुएशनल कोई और समस्या हमारे सामने आती है तो उसको बड़े तरीके से सॉर्ट आउट कर पाएं। तो ऐसे यहाँ पर क्या है, तो बड़े वात्सल्य से उसका पालन पोषण किया। ये जो है यहाँ पर कैसा व्यवहार किया? तो इसका उत्तर आपके पास गया बी। आगे, मोहन वृद्धा के पास क्यों रहने लगा? वृद्धा का सहारा और दुलार पाकर, क्योंकि वह मंदिर में काम करता था, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वृद्धा ने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा? तो बेसिकली यहाँ पर उस वृद्धा का, जो उसकी मां न होते हुए भी जो ममता और ममत्व का पाठ उसने यहाँ पर दुनिया को दिखाया, उसी का सहारा यहाँ पर कि वृद्धा का सहारा और दुलार पा करके वो वृद्धा के पास रहने लगा। वृद्धा के जीवन में मोहन का क्या महत्व था? वो वृद्धा के लिए जिम्मेदारी मात्र था। वृद्धा उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। वह वृद्धा के जीवन में कोई खास स्थान नहीं रखता था। वह वृद्धा के लिए एक मजदूर जैसा था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कहोगे कि वो वृद्धा के लिए एक जिम्मेदारी मात्र था। वो वृद्धा उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। सॉरी, इसका वृद्धा के जीवन में मोहन का क्या महत्व था? तो वृद्धा उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी, क्योंकि जब से आया तब से उसने उसको पाल पोस करके बड़ा किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर इसका जो सटीक आंसर है वो क्या जाएगा? तो एक क्षण भी वृद्धा उसके बिना नहीं रह पाती थी। मोहन को किस बीमारी ने आ दबोचा था? क्या उसे खांसी थी जैसे गला बैठ गया है, या उसे ज्वर था, या फिर उसे बुखार था, या फिर उसे सिर दर्द था? तो इसका यहाँ पर सटीक ये है कि पाठ के हिसाब से इसका आंसर क्या जाएगा? तो पाठ के हिसाब से इसका उत्तर जाएगा, वो शब्द है आपके पास यहाँ पर ज्वर। अगला प्रश्न, वृद्धा सेठ जी से धन क्यों मांगने गई थी? क्या घर खर्च करने के लिए जरूरत पड़ी, मोहन के इलाज के लिए, खाने के लिए, या फिर किसी और कारण से? तो इसमें यहाँ पर यह था कि मोहन को जब ज्वर हो गया था तो उसका इलाज कराना था, इसलिए जो है वो सेठ जी के पास अपना रखा हुआ धन वापस मांगने गई थी, जहाँ सेठ ने उसको वापस लौटा दिया। मोहन को ज्वर से मुक्ति कैसे मिली? डॉक्टर की दवाइयों से, वृद्धा की देखभाल से, सेठ जी के पास जाने से, या माँ के ममता भरे हाथ का स्पर्श पा करके? क्या प्रश्न जो है बनाया, गजब का ये प्रश्न है यहाँ पर। तो माँ के ममता भरे हाथ का स्पर्श पा करके जो है मोहन को ज्वर से मुक्ति मिली है ना। फिर आगे, मोहन ने वृद्धा के माथे पर हाथ फेरते ही क्या कहा? माँ तुम आ गई, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे घर ले चलो, मुझे कुछ मत करना। इसमें से यहाँ पर कौन सा इसका सटीक पॉइंट है? तो इसका है माँ तुम आ गई, ये जो है इसका यहाँ पर उत्तर था। अगला प्रश्न, मोहन स्वस्थ कैसे हुआ? है ना, प्रश्न का रिपीटेशन है लेकिन ऑप्शन पद्धति थोड़ी सी चेंज है कि डॉक्टर की दवाइयों से,
वृद्धा माँ की ममता से, सेठ जी के इलाज से, हकीम की दवाइयों से, तो वृद्धा माँ के ममत्व से वो स्वस्थ होता है। फिर आगे सेठ जी ने वृद्धा से क्या कहा था? तुम मोहन के पास रुक जाओ, तुम मेरे घर रुक जाओ, तुम बच्चों के लिए काम करो, तुम मेरे साथ चलो। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? तो इसका यहां पर सेठ जी ने वृद्धा से क्या कहा? तुम मोहन के पास रुक जाओ, लेकिन वृद्धा ने मना कर दिया। वृद्धा ने हांडी के पैसे के बारे में क्या कहा? ये पैसे मुझे वापस चाहिए, ये पैसे मोहन के लिए जमा किए थे, ये पैसे मुझे सेठ जी से मिलने थे, ये पैसे मेरे नहीं हैं। ये पैसे मोहन के लिए जमा किए थे। ये इसका जो है यहां से सटीक उत्तर जाएगा। वृद्धा की आंसुओं का क्या अर्थ है? दुख और दर्द, खुशी और संतोष, आभार और ममता, चिंता और चिंता। तो आंसुओं का क्या अर्थ है? आभार और ममता। इसका उत्तर जो है जाएगा सटीक, आभार और ममता। वृद्धा के चरित्र की कौन सी विशेषता पाठकों को प्रभावित करती है? क्या वृद्धा एक स्वार्थ वाली महिला थी? उसमें ममता और त्याग था, उसमें भेदभाव की भावना थी कि ये मेरा बेटा नहीं है तो किसी और का बेटा है, या केवल धनी होना? तो इसमें से यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इसका उत्तर आप सही तरीके से लगा पाओगे, ममता और त्याग, बिल्कुल सही जवाब। आगे, वृद्धा किसकी परवरिश करती है? अपनी संतान की, किसी अन्य के बच्चे की, अपने पोते की, अपने रिश्तेदारों के बच्चे की? तो पाठ के हिसाब से आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि किसी अन्य के बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा मोहन खुद का अपना नहीं था, वो सेठ बनारसी दास का था, जो मेले में बिछुड़ने के कारण इस वृद्धा के पास आ गया था। वृद्धा के चरित्र में कौन सा भाव अभावित है ना? स्वार्थ वाला, मतलब उसमें समाहित है। ममता, त्याग या सेवा, मतलब कह रहा है कि अभावित है, इसमें से कौन सा भाव नहीं है? स्वार्थ वाला भाव, ममता वाला, त्याग वाला या सेवा? ममता है, त्याग भी है, सेवा भी है, लेकिन स्वार्थ यहां पर तो अभावित है। तो उसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा? तो इसका उत्तर यहां पर सटीकता के साथ स्वार्थ जाएगा। आगे, वृद्धा ने अपनी हांडी के धन को किसे सौंप दिया? बच्चे को, सेठ जी को, अपने रिश्तेदारों को, या दान में दे दिया? तो इसका उत्तर है कि सेठ जी के पास रख करके आ गई थी, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास वापस लेने के लिए आऊंगी। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर सेठ जी, बिल्कुल सही जवाब। आगे, वृद्धा के चरित्र में कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? केवल स्वार्थ की, त्याग और भेदभाव से रहित होने वाली, स्वावलंबन वाली, स्वावलंबन मतलब खुद के ऊपर जो है निर्भर रहने वाली, या धन और संपत्ति का संग्रह करने वाली? तो वृद्धा का चरित्र जिस बात को बोध कराता है वो है त्याग का, और भेदभाव से रहित का बोध यहां पर कराता है। आगे है ना, त्याग और भेदभाव से रहित होना, टस से मस न होना। इस वाले इसमें यहां पर कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। तो ये मुहावरे आपको इस पाठ के संदर्भ में आते हुए दिखाई दे सकते हैं कि टस से मस न होने का क्या अर्थ है? किसी चीज को हिलाना, एक स्थान से न हटना, किसी से डरना या चुपचाप बैठना। तो इसका उत्तर जाएगा एक स्थान से न हटना, टस से मस न होना, है ना? हाथ पांव फूल जाना, दुखी होना, घबरा जाना, किसी की मदद करना या किसी से डरना। तो यहां पर इसका उत्तर आएगा कि हाथ पांव फूल गए, मतलब आदमी जो है घबरा गए। तो हम भी यही चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप किसी के हाथ पैर न फूले। रचनाओं के संदर्भ में, व्याकरण के संदर्भ में तो एक बार अगर आपने सुन लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें टक्कर दे सकता है। रचनाओं में भी इसी प्रकार की यहां पर बात रहेगी। तो इसका उत्तर है आपके पास घबरा जाना। चंगुल में दबाना का क्या मतलब है? कोई चीज खो देना, वश में कर लेना, पकड़े जाना या कुछ छिपा लेना। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर है वश में कर लेना। चंगुल में दबाना मतलब वश में कर लेना। फिर आगे, तांता बांधना का क्या अर्थ है? इस पाठ से संबंधित वाले जो पॉइंट हैं, किसी को बचाना, लगातार बढ़ते जाना, रुकना या किसी के साथ खड़ा होना। तो तांता बांधने का मतलब होता है लगातार बढ़ते जाना। लास्ट इसका क्वेश्चन, जान में जान आना का मतलब क्या है? बीमार होना, चैन पड़ना, घबराना या फिर इलाज करना।
तो यदि अगर आप देखोगे तो जान में जान आना मतलब चेन पड़ना वाली जो बात है इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। तो ये जो है आपके पास जो टाइटल है, ये टाइटल जो जिस प्रकार से यहाँ पर इसका बोध कराता है वो पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो मुहावरे हैं इन मुहावरों को एक एक को बढ़िया शानदार तरीके से इसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं, पूरे पार्ट को बढ़िया तरीके से इसमें यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब इतनी उम्मीद है कि याचक और दाता के संदर्भ में यदि हम यहाँ पर चाहते हैं तो आप इसको एक दो बार अच्छे से सुन लीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्त यारों को भी इसमें यहां पर शेयर करिए, और जितना फायदा हो सके उठाइए। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी ही गुना मैं भी मेहनत कर रहा हूं। आपने शायद ही यहां पर याचक और दाता पर इतने सारे क्वेश्चंस कहीं पर देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए यहां पर बढ़िया एक एक को शानदार डेवलप करके बनाया गया है ताकि आपकी मदद उसमें बहुत, या डिफरेंट प्रकार के रिसोर्सेस से इनका कलेक्शन किया गया है ताकि आपको समस्या वहां पर न जा पाए, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पार्ट जो है वो आपको बहुत बड़ी तरीके से समझ में आएगा। आगे इसी प्रकार के सारे पाठों की श्रृंखला एक के बाद आपके लिए लगातार यहां पर जारी रहेगी। इस पार्ट को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।